हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़मीर अहमद फ्रॉम द हिंद गुरु एकेडमी। और आप सब लोगों को ये आइडिया है कि वी हैव जेईई एग्जामिनेशन एंड हार्डली 1 मंथ इज़ लेफ्ट। सो अब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड रेस्ट ऑफ द टाइम अब हम रिवीजन पर लगा सकते हैं। रिवीजन के लिए ज़रूरी है कि हम PYQ को देखें, पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं, एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस विच आर सेलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है रेक्टिलिनियर मोशन, एंड इन द रेक्टिलिनियर मोशन आई हैव सेलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस which will be very much helpful for the JEE examination first attempt. So see here, the question is the relation between time and distance x is given, t is equal to ax square plus bx. तो हमें यहाँ पे बताना है कि the acceleration is, so see here the time is given as a function of displacement t is equal to ax square plus bx. यहाँ पे t x का फंक्शन हो गया. So now we can find the derivative. First derivative of this is dt over dx. So ये आपका हो जाएगा 2ax plus b. This is dt over dx. अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेसिप्रोकल में dx over dt and that will be the velocity. This is 2ax plus b और ये जो पावर है ये -1 हो जाएगी. This is what the velocity. The required thing is acceleration here. For the acceleration एक बार इसको फिर से differentiate कर सकते हैं. So for the acceleration अगर हम इसको differentiate करते हैं dv over dt. So see here, the differentiation of this will be -1 2ax plus b and the power is -2. and by the chain rule ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा. and for this is a 2a and for x it is a dx over dt. since here the b is constant, so for the b it is equal to 0. So see here the acceleration is now minus sign. This is a velocity square. See, this is a velocity, so it's a velocity square, and in the bracket it is a 2a and this dx over dt itself is a velocity. So now the acceleration is coming out 2avq. So here this option is correct. Okay, moving ahead for the second question. See the next one. The next question is car starting from rest. So note down कर लेते हैं, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन f फॉर सम टाइम एंड द डिस्टेंस इज s. एक्चुअली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं. पहले क्या होता है, पहले कार एक्सेलरेट कर रही है एंड नाउ द कार इज मूविंग विद सम यूनिफॉर्म स्पीड. इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड t टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड से चलती है ये, एंड फाइनली इट कम टू रेस्ट with retardation f/2. सो अगर इसके 4 पार्ट की जाए तो A to B एक्सेलरेशन है, B to C यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड C to D यहाँ पे रिटार्डेशन होता है. So yes, we can solve it by 2 methods. One is an analytical method. Analytical method में by using the formula हम इसको solve कर सकते हैं. But there is one more shortcut method. और shortcut method बहुत helpful होता है, useful होता है competition के लिए. तो इसके लिए हम क्यों ना इसका VT ग्राफ बना लें. तो अगर इसका VT ग्राफ बनाएंगे तो in the VT ग्राफ velocity time graph. So in the velocity time graph you will see that now the velocity is increasing for some time, then the velocity is constant, and finally now the velocity is decreasing with the constant rate, and the constant rate as mentioned in the question is this is f/2. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो velocity होगी वो हाफ रेट से डिक्रीज होगी एंड फाइनली इट कम्स टू 0. इन द क्वेश्चन इट इज इंफॉर्मेशन कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है पहले पार्ट में, ये डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया गया है, दिस इज अ s. तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ चूंकि ये जो स्लोप है वो स्लोप हाफ कर दी गई है, एक्सेलरेशन हाफ कर दिया गया है. यहाँ पर एक्सेलरेशन f है और यहाँ पे एक्सेलरेशन f/2 है. तो क्या होगा कि अगर इसके लिए हमें टाइम लगता है t, तो इन दिस केस द टाइम विल बी 2t. अगर यहाँ पे डिस्टेंस s है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2s. टोटल डिस्टेंस विच इज कवर्ड इन द क्वेश्चन इज गिवन 15s. s ये हो गया, 2s ये हो गया, तो रेस्ट विल बी 12s. तो 12s is a distance which is covered in this uniform velocity motion. So in the uniform velocity motion the time given is t. It is mentioned in the question कि जितनी देर के लिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है बॉडी वो है आपकी t टाइम के लिए.
तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर इस रेक्टेंगुलर पोर्शन की हम ये वाली साइड कैलकुलेट कर लें, एंड दिस साइड कैन बी कैलकुलेटेड इजीली. दिस इज द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, और द वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट होता है, तो दिस इज अ वेलोसिटी. यहाँ से यहाँ तक ये वेलोसिटी मेंटेन रहती है. तो हमें यहाँ की वेलोसिटी के लिए s इज इक्वल टू, s होता है बेटे एवरेज. दिस इज, you can use the third equation. Third equation is v square is equal to u square. Since the initial velocity is equal to 0, so v square is equal to 2as. So here the velocity is v. Now see, can we calculate this area? Yes, we can. तो ये जो एरिया है ये होगा आपका, this is the v velocity and this is t, velocity into t, and it is given, this is s, this is 2s. so बीच में जो एरिया हो गया ये हो गया आपका 12s. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, v स्क्वायर t स्क्वायर, and this is a 144 s square. Now see, v square you can take from here. V square is a 2as and the t square 144 s square. Here we can cancel the s, and now 2, this is 1 by 72 80 square, and this is a s. We have taken this acceleration as a acceleration is f here, so you can say acceleration, अगर f लेते हैं तो s आपका 1/72 ft square. So this is the answer. Okay, moving ahead for the next question. And the next question, again, this is based on the calculus, and the velocity is given. Velocity is alpha root x. velocity कैसे displacement के साथ change हो रही है वो दिया हुआ है यहाँ पर. तो हमें बताना है displacement as a function of time. So what is given? The v is equal to alpha. This is the alpha root x. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बताना है यहाँ पर बेटे the displacement is x as a function of time. तो इसके लिए क्या करना होगा, है ना. Can we write this velocity as the dx over dt? Yes, of course. And it is a alpha root x. ये जो root x है इसको आप इस साइड ले सकते हैं. So dx by root x, and this is a dt. On integrating both these sides, अगर integrate करते हैं this side and this side, when the time is equal to 0, this is 0, and when time is equal to t, this is x. So integration of this is a 2 root x. 0 से लेके x तक इंटीग्रेट किया यहाँ पर, ये हो जाएगा 80. This is a 4. This is 2 root x is equal to 80. On squaring both the sides, we will find this is a 1/4 a square t square. So here we got x, the displacement as a function of time. So here the x is, it is clearly mentioned here that x is proportional to t square. Okay, moving next question. The velocity displacement graph of a particle is given. जो ग्राफ हमें यहाँ पे मेंशन है वो वेलोसिटी का और x का ग्राफ दिया है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें इन चार में से चूज करना है कि एक्सेलरेशन और x का क्या होता है. तो देखिए दो चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ होती है कि हम इस ग्राफ की हेल्प से कैसे बनाएं इसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन. जब इक्वेशन बन जाएगी तो उस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे a में और x पे, और उस a और x की हेल्प से, उसके एक्सप्रेशन की हेल्प से फाइंड कर लेंगे कि कौन सा वाला ग्राफ होगा. सो द फर्स्ट थिंग कि इससे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई जाए. तो ग्राफ से इक्वेशन और इक्वेशन से फिर ग्राफ. तो सी इसकी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है कि x ओवर a y ओवर b इज इक्वल टू 1. यहाँ पर a और b जो होते हैं वो इंटरसेप्ट होते हैं. तो c x पे इंटरसेप्ट कितना है, x पे इंटरसेप्ट है x0, और y पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी पे जो इंटरसेप्ट है वो है v0. दिस so this can be taken to this side. So v over v0, the 1 minus x over x0. यहाँ पर हमारा मिल गया यहाँ कि v is equal to v0 minus v0 by x0 and the x.
सी यहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है v वेलोसिटी और एक वेरिएबल है x। सो एक काम किया जा सकता है यहाँ पर कि ये जो v नॉट है इसको हम a लिख लेते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू a माइनस एंड दिस कैन बी रिटन एज b। इससे क्या हुआ कि एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी हो गया, तो हमने इसको a माइनस बी एक्स की फॉर्म में लिख दिया है। अब ये आपका v और x का एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें ग्राफ किसका चाहिए, हमें चाहिए a का और x का। तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे v और x को a और x में। तो इसके लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं dv ओवर dt। इस a का 0 हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट p dx ओवर dt। दिस इज द एक्सेलरेशन, इट्स अ एक्सेलरेशन, and 0 minus b dx over dt. Once more, this is a velocity and the velocity is a minus bx. So what the acceleration is coming out here, minus ba plus b square x. अब इससे हमें पता चलता है कि अगर इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन से, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये जो c होता है ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे जो m है ये b स्क्वायर है। मीन्स हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसा ग्राफ होगा जिसकी स्लोप तो होगी पॉजिटिव और जिसका इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। ओके, नाउ अब यहाँ देखते हैं हम कि कौन सा ग्राफ इसको मैच कर रहा है। c b with negative intercept is there and the positive slope, or this is a positive slope, so this is the right answer. So this is all about the discussion here regarding the rectilinear motion. कल फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो एवरी डे एक नया टॉपिक डिस्कस होगा with the help of some questions, and for more information you can subscribe our channel। और अगर आपको इन पर्सन भी मीट करना है so you can visit our center at the D6 ओखला अबुल फजल इनक्लेव। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।